नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ज्योतिष के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो दोस्तों, हम सभी को जिज्ञासा रहता है कि हम आर्थिक रूप से कितने संपन्न होंगे, और इसको जानने के लिए हम परेशान रहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में एक नियम बताया गया है, उसका इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज हम आपको वही बताने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो चंद्रमा के हिसाब से इसका जोड़ घटा होता है। और चंद्रमा जो है उसे इंदु कहा जाता है। तो आज के जो हम कुंडली बनाएंगे उसे इंदु कुंडली कहते हैं। और इंदु कुंडली बनाकर आप ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्रहों की कला कितना है। तो आपको बता देती हूँ। सूर्य 30 कला का है, चंद्रमा 16 कला, मंगल 6 कला, बुध 8 कला, गुरु 10 कला, शुक्र 12 कला, शनि 7 कला। तो इन ग्रहों का ये कलाएं हैं। इसे आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि जब आप इंदु लगन बनाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। लिख कर रख लीजिए। अब चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल कुंडली पर बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये तुला लगन की कुंडली है और दशम में चंद्रमा बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये तुला लगन की कुंडली है, यहाँ पर चंद्रमा है। तो आपको इसको बनाने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले लगन से 9वें भाव के ग्रह की कला को जोड़ लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बुध है, मिथुन राशि पढ़ रहा है, यानी मिथुन राशि का मालिक होता है बुध। तो बुध कितने कला का है? बुध है 8 कला का। तो यहाँ पर हमने 8 कला लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। लगन से 9वें भाव के नवमांश का जो कला है वो हमने ऐड कर लिया। अब चंद्रमा से 9वें भाव के जो नवमांश है उस ग्रह के कला को भी हमें जोड़ लेना है। तो गुरु को 10 कला। ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या करना है आपको? गुरु के कलाओं को और बुध के कलाओं को जोड़ लेना है। इन दोनों कलाओं को जब आप जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 18। 10 8 18 होता है। 18 में आपको 12 से भाग दे देना है। 12 से आपको 18 में भाग देना है। तो जब आप 12 से 18 में भाग देंगे तो 1.5 आता है। तो 1.5 जब आएगा तो चंद्रमा से उतना ही भाव आपको आगे जाना है, यानी कि डेढ़ डेढ़ कदम आपको आगे चलना है चंद्रमा से। और जो आएगा, जो भाव आएगा वही भाव आपके आर्थिक स्थिति का जिम्मेवार है। वहीं से आपको धन आएगा। वहीं उस ग्रह की स्थिति, उस ग्रह के कला, उस ग्रह के बल, उस ग्रह के जो भी भाव बैठा है, मेरा मतलब है ग्रह है, उससे आप पता कर सकते हैं। तो इस कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए कि दशम में है, तो 1.5 कदम आगे जाना है, यानी कि इनको इस भाव से लाभ होगा। और ये तो वैसे भी 11वां भाव जो होता है लाभ का भाव होता है। तो इनको, यानी कि दशम भी इनको रिजल्ट देगा और 11वां भी, दोनों ही भाव से इनको फायदा होगा। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आज का विषय जो है वो आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि दोस्तों, इंदु कुंडली बनाना है, यानी चंद्र कुंडली बनाना है। तो चंद्रमा से 9वें भाव के कला को, लगन से 9वें भाव के कला को ऐड करना है, जोड़ लेना है। उसके बाद चंद्रमा से 9वें भाव के भावेश की कला को आपको ले लेना है। दोनों कलाओं को जोड़ लेना है और उसमें 12 से भाग देना है। 12 से भाग देना है। जितने पॉइंट आते हैं, जितने भाव आते हैं, चंद्रमा से उतना भाव आगे जाइए। चंद्रमा से उतना भाव आगे जाइए। वो है आपके इंदु, मेरा मतलब है धन का भाव। वहीं से आपको धन आएगा। तो अभी यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल कुंडली देख रहे हैं, इनका 11th हाउस और इससे
तो यहाँ ये रियल कुंडलियों पर जब हमने देखा तो ये सही निकला, क्योंकि ये जो चंद्रमा है वो दसम से भी इनको लाभ हो रहा है, मतलब 10वां भाव भी दे रहा है लाभ, लेकिन क्योंकि चंद्रमा कमजोर है तो थोड़ा कम आ रहा है। और बाकी 11th हाउस का जो लॉर्ड जहां जाकर बैठा है वहां से फायदा हो रहा है, यानी 11th लॉर्ड आके सप्तम में बैठा है तो इनके ससुराल से, मतलब लाइफ पार्टनर से इनको लाभ हो रहा है। तो अब ये जो दोनों मेरा मतलब है, जो भाव यहाँ पड़ रहा है चंद्रमा से, उतना उतना आगे जाकर आप जो जोड़ते हैं, जो आता है, अगर वो कमजोर स्थिति है तो आपकी स्थिति धन की कमजोर होगी। और अगर वो मजबूत है, बलवान है, वहां बृहस्पति की दृष्टि है या जिस भी ग्रह की दृष्टि है, वहां से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये है हिंदू लगन का आज का वीडियो। और आप अपने कुंडलियों पर लगाकर देख लीजिए, हिंदू लगन बनाकर देख लीजिए और पता कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहां पर बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।